एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। राहुल, तू तो गधा है, गधा। मैं जो करता हूँ मुझे अच्छा लगता है। ऑफकोर्स खिचड़ी बिल्कुल टॉप ऑफ द चार्ट है। सबसे मेरा लैंडमार्क रोल है। मैंने बहुत काम किया है मेरे करियर स्पैन में। तो उसमें शुरुआत में मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ भारत एक खोज में काम किया। कैरेक्टर्स खिचड़ी का बेंचमार्क ही ये वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं जो लोगों तक बहुत लोकप्रिय पहुंच गए हैं, लोकप्रिय हुए हैं। खिचड़ी नाम सुनकर आप सबके मन में क्या आता होगा? एक ऐसी डिश जिसमें शायद नमक भी ढंग से ना डलता हो और जो ज़्यादातर बीमार लोगों को दी जाती हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खिचड़ी की जिसने लोगों के स्वादहीन जीवन में मिठास भर दी। खिचड़ी टेलीविज़न का एक ऐतिहासिक शो जो घर घर में देखा जाता था और जिसने सबको बहुत खूब हंसाया। सबसे वरिष्ठ कलाकार अनंग देसाई जी, नमस्कार सर। punjabkesari.com में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बापू जी का किरदार निभाते हैं खिचड़ी में, और खिचड़ी से पहले भी अनंग जी ने बहुत सारी मूवीज करी, बॉलीवुड में भी काम करा है, वेब सीरीज में भी काम करा है, टेलीविजन में भी काम करा है। तो मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी, क्या सबसे पहले शुरुआत में आपने सोच लिया था कि आपको एक्टिंग के क्षेत्र में ही अपनी शुरुआत करनी है? हाँ जी, बिल्कुल। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत शौक था, एक्टिंग, संगीत उसमें। तो स्कूल में और कॉलेज के सारे फंक्शन, नाटकों में मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। तो ऐसे ही मेरा शौक बढ़ा। फिर एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गया। उनके साथ जुड़ने से जैसे जैसे सोच करता गया, मेरा शौक बढ़ता गया। तो मैंने पहले ही तभी मैंने सोचा, जब ग्रेजुएट हुआ तब मैंने सोच लिया था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। मेरा प्रोफेशन यही एक्टिंग को ही बनाना है। फिर मैंने उसी में गया, मैंने ट्रेनिंग ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से, उनके रंगमंडल के साथ जुड़ा रहा और फिर टेलीविजन और फिल्मों में आकर। एनएसडी से आपने अपनी शुरुआत करी। आपने एनएसडी कब ज्वाइन करा था? मैंने एनएसडी ज्वाइन किया था 1975, 1975 टू 1978। 3 साल मेरी ट्रेनिंग रही। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे खिचड़ी एक कॉमेडी शो था, इससे पहले आपने काफी सीरियस रोल्स भी करे हैं, तो आपने क्या सोचकर कॉमेडी के क्षेत्र में अपना कदम रखा? नंबर एक के मैं चूंकि एक ट्रेंड एक्टर हूँ, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी में हर किस्म के रोल्स करने की ट्रेनिंग मिलती है और वहाँ मैंने किए भी हैं, कॉमेडी रोल्स भी किए जी। मगर टेलीविजन में खिचड़ी एक पहला मेरा शो था जहाँ मुझे कॉमेडी करने का मौका मिला। तो वैसे तो मैं सक्षम हूँ करने के लिए, और जब एक अच्छा रोल आपको मिलता है, खिचड़ी जैसा रोल मिले, बाबूजी का रोल जो बिल्कुल ही एक अनयूजुअल रोल है, हर एक्टर को बार बार ऐसा रोल नहीं मिलता है, तो ऐसा रोल मिले तो कौन नहीं करेगा। तो मुझे करने में बहुत मजा आया। और बापूजी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, प्रफुल्ल तू तो गधा है गधा। तो हम चाहेंगे एक बार आप ये डायलॉग अरे वो तो हाँ, जब प्रफुल्ल मेरे सामने होता है ना, तब बोलने में ज्यादा मजा आता है और लोगों को भी वो देखने में ज्यादा मजा आएगा। आप उसको अपना नया प्रफुल्ल समझकर ये डायलॉग एक बार जरूर बोलें। प्रफुल्ल तू तो गधा है, गधा। हाँ, वेरी नाइस। मैं तो बचपन से मतलब देखती आई हूँ, मेरे डैड भी बहुत बड़े फैन है आपके, और बहुत मज़ा आता है कॉमेडी सीरीज देखने में। बट अगर हम बात करें पहले के दौर की, पहले के दौर में कॉमेडी थोड़ी अलग टाइप की होती थी, सरल होती थी, कोई बच्चा भी देख सकता था, बड़ा भी देख सकता था। लेकिन आजकल के टाइम में थोड़ी कॉमेडी का जो पैटर्न है, जैसे कॉमेडी शोज आते हैं, थोड़ा बदल गया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बोले आप बताएं कि किस किस्म से बदल गए हैं, तो मैं आपको कुछ बोल सकता हूँ इन द सेंस के। जी, जैसे कि पहले के दौर में थोड़ी सरल कॉमेडी होती थी, मतलब एक छोटा बच्चा भी देख सकता था उसे और वो बहुत हंसता था, उसे मजा आता था। बट आजकल के कॉमेडी शोज का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो गया है। खिचड़ी इतना लोकप्रिय शो बना, लेकिन अभी मुझे लगता है उतना कंपटीशन में कोई अभी नहीं आ पाया कि आजकल के बच्चे भी अगर खाना खाते हुए खिचड़ी देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका सबसे बड़ा श्रेय आतिश कापड़िया जी को जाता है, जिन्होंने खिचड़ी लिखी, डायरेक्ट की सारी, चाहे टेलीविजन शो हो, चाहे ये फिल्में हो, फिल्म हो, सब आतिश जी ने लिखी, आतिश जी ने डायरेक्ट की। और उसमें जो उनकी कुशलता है, जो स्क्रिप्ट बनी है,
स्क्रिप्ट में वो लिखावट बहुत अच्छी बनती है, वो लिखते बहुत अच्छा है, उससे जो ह्यूमर आता है बहुत अच्छा, और जो कैरेक्टर्स उन्होंने क्रिएट किए बड़े डेफिनेट वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं, तो ये लोगों तक पहुंच गए, आइडेंटिफाइबल कैरेक्टर्स है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ऐसा कोई हमारे आसपास है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसीलिए खिचड़ी बहुत पॉपुलर हुआ और लोगों को बहुत मजा आया। और जहाँ तक जैसे कंटेंट अच्छा होगा, ह्यूमर अच्छा होगा, तो वो क्लिक करेगा, तो यही हमारी खिचड़ी की खासियत। खिचड़ी ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करी कि मतलब इतना फेमस हो गया ये शो कि इसके बाद मूवी भी बनी इसके ऊपर, और साथ साथ आपने वेब सीरीज में भी काम करा है। तो इन सब चीजों को अगर कंपेयर करें तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? नहीं, खिचड़ी तो खिचड़ी ब्रांड बन गया, फ्रेंचाइज बन गया, तो हर बार जब भी करते हैं वही कैरेक्टर्स हम करने में बहुत मजा आता है, और उसमें नई नई सिचुएशंस हम आर्टिस्ट जी रखते हैं, तो उसको हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं। बट कैरेक्टर्स खिचड़ी का बेंचमार्क ही ये वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं जो लोगों तक बहुत लोकप्रिय पहुंच गए हैं, लोकप्रिय हुए हैं। तो हर बार जब भी हम खिचड़ी करते हैं तो बहुत मजा आता है, तो ये कैरेक्टर हमारे अंदर बस। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपको कैसा लगा था, जैसे पहले तो सिर्फ सीरियल टीवी पे आता था, तो उसके बाद ये इतना फेमस हुआ कि इसके ऊपर मूवी भी बनी, तो जब आपने पहली बार सुना होगा कि इसके ऊपर मूवी बनने वाली है, तो आपका फर्स्ट क्या एक्सपीरियंस रहा उसको सुन के? बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना पॉपुलर शो फिल्म बनाने जा रहे हैं, और फिल्म बनी उसकी, और शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इतिहास में पहली चीज है जो एक टेलीविजन प्रोग्राम से उसी की एक फिल्म बनी, या कभी दूसरी फिल्म बनी, बट ये एक इकलौता शो है शायद या जिसमें टेलीविजन शो। तो आपका बापूजी का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? बाबूजी के सारे के बाबूजी को अपना कैरेक्टर तो बहुत अच्छा लगता ही है, वो तो रहेगा ही, मगर उसके साथ साथ सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि बाबूजी सारे, चाहे हंसा हो, चाहे प्रफुल्ल हो, चाहे जयश्री हो, चाहे हिमांशु, सबको प्यार करते हैं, तो मुझे सब कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सब बहुत लिखे बहुत अच्छे गए हैं और सबने परफॉर्म बहुत अच्छे। जी, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे खिचड़ी तो एक कॉमेडी शो है, इससे पहले आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इससे पहले आपने कौन सी सीरीज करी जो आपकी फेवरेट रही हो, कोई मूवी या सीरीज? वो तो मैं जो करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स खिचड़ी बिल्कुल टॉप ऑफ द चार्ट है, सबसे मेरा लैंडमार्क रोल है, पर उसके अलावा मैंने बहुत काम किया है मेरे इतने करियर स्पैन में। तो उसमें शुरुआत में मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ भारत एक खोज में काम किया, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। उसके अलावा मैंने एक इम्तिहान करके सीरियल किया था जो मेट्रो पे आया था, जो बहुत पॉपुलर हुआ था, और हमराही करके एक सीरियल आया था, फिर अकबर बीरबल आया था, अकबर भी जी टीवी पे ही आया था, जो जिसमें मैंने बीरबल का रोल किया था। उसके बाद चट्टान करके सीरियल आई थी, मतलब कई ऐसी चीजें हैं, ये तो मैं कुछ ही नाम आपको देना। मुझे ऐसा लगता है कि एक पिता को अपने सारे बच्चे बराबर और प्यारे होते हैं, तो मुझे लगता है वैसा ही हिसाब है मूवीज और सीरीज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और फिल्में भी मैंने बहुत सारी की, सुभाष जाई के गाई जी के साथ यादें की, फिर हमारा दिल आपके पास है कैप्टन बोनी कपूर जी की थी, तो सतीश कौशिक जी ने डायरेक्ट की थी। उसके बाद उन्हीं की कागज 2 में भी मैंने काम किया, और भी कई तेरे नाम में भी किया, मतलब ये तो कुछ नाम मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, और भी कुछ फिल्में हैं जी। एक एक्टर जो होता है तो उसको हर किसी की स्ट्रगल अलग होती है, और कुछ ना कुछ स्ट्रगल पीरियड तो रहता ही है सबका, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपका कुछ स्ट्रगल पीरियड जो रहा होगा वो आप बताना चाहेंगे? स्ट्रगल पीरियड उस हिसाब से कि मैं सड़कों पे सोना, भूखे रहना, ऐसा स्ट्रगल तो नहीं हुआ है। आपने सड़कों पर सोना? मैं कई लोग सोते हैं, पहले सोते थे, ऐसे बताते थे, मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। मगर ना मैं सड़कों पे सोया हूँ, ना भूखा रहा हूँ, मगर आप जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। आप मेरे साथ ऐसे जो भी ट्रेंड एक्टर्स जो आते हैं उनका ये फायदा होता है कि वो ट्रेंड एक्टर होते हैं, अपने आप को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, निर्देशक को, प्रोड्यूसर तक। तो आपको पहचान नए हो तो आपको लोगों डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर तक पहुंचना पड़ेगा। अभी तो सोशल मीडिया आ गया, कई चीजें, डिजिटलाइजेशन आ गया, और पहले उनको मिलने जाना पड़ता था, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता था, मैं एक एक्टर हूँ,
मैं काम करने चाहता हूँ, ऐसा काम कैसे, तो वो काम लेने का स्ट्रगल वो होता है। पर काम लगातार टचवुड मुझे एक एक काम के बाद दूसरा काम मिलता रहे, काम की वजह से दूसरा ये तो काम बहुत ही अच्छी मिलता बात है रहे, जी। बहुत अच्छा रहा। तो जैसे आपने अभी बोला कि अब नया जमाना आ गया, आपने 1982 का भी दौर देखा है और अब एआई का जमाना आ गया है 2024। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं बॉलीवुड के अंदर या टीवी सीरियल के अंदर? सबसे बड़ा चेंज तो टेक्निकल आया है ना, टेक्निकल एडवांसमेंट इतनी हो गई है, डिजिटलाइजेशन हो गया, अब एआई भी आएगा और अब उसकी वजह से इन सब की वजह से काफ़ी चीज़ों आप अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसमें, तो वो सबसे बड़ा आई थिंक बदलाव जो आया है। क्या आपको लग रहा है कॉमेडी का भी फ्यूचर अब थोड़ा बदल गया है? मतलब किस हिसाब से? जैसे कि पहले जैसे कॉमेडी होती थी, अब उस टाइप की कॉमेडी के हिसाब से थोड़ा फ्यूचर अब उसका चेंज हो गया है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जेन जी जिनको कहते हैं, उस हिसाब से। नहीं, जेन जी को भी जो अगर अच्छा कंटेंट होगा, अच्छे कैरेक्टर्स बने होंगे तो उनको पसंद ही आएगा। अब देखिए ना, जेन जी वाले भी हमारी खिचड़ी को तो देखते हैं जी। तू भी देखी तो उनको अच्छा लगा ना, पहले नहीं देखे होंगे उन्होंने वो शो, अब देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो अगर अच्छा कंटेंट होगा तो उनको जरूर पसंद। और जैसे मैं पूछना चाहूंगी, कॉमेडी जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है एक्टिंग में, अगर देखें सबसे मुश्किल जो चीज है वो कॉमेडी होती है, किसी को हंसाना। कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जोक मारा पर सामने वाले को हंसी ना आए, तो एक वो सीरियसनेस भी, मतलब टेंशन भी होती है, प्रेशर भी होता है। तो आपको कभी ऐसा कुछ फेस करने को मिला, वो प्रेशर? नहीं, वो होता है, एक्टिंग अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कॉमेडी में लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, जो भी समझता हूँ। तो इसीलिए एक एक्टर को एक ऐसी अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए और ऐसा अच्छा कैरेक्टर चाहिए जिसके जरिए वो ह्यूमर लोगों तक पहुंचा। खिचड़ी की कोई एक ऐसी मेमोरी जो आपको अभी तक याद है और आपके दिल के बहुत करीब है? खिचड़ी की तो बहुत सारी, हम सब जो मिलके हंस के काम मेहनत से करते हैं, बहुत हार्ड वर्क होता है, पर मिलजुल के सब हम काम करते हैं, वो जो हंसी का अच्छा दौर होता है, वो तो सबसे अच्छी मेमोरी है मेरी लिए। खिचड़ी में हर बार उसमें सीरीज, वेब शो, फिल्म में काम करना सबसे अच्छी बात। एक चीज है कि एक बार मैं किसी मॉल में था और एक छोटा सा बच्चा मुझे दूर से देखकर अरे बाबूजी करके दौड़ के मेरे पास आया और मुझसे गले लग गया। ये मेरे लिए बहुत सबसे अच्छी मेमोरी है, और उसे कहा कुछ नहीं, बट उसका जो मुझसे मिलना था, मुझे गले लगना था, मुझसे गले लगना था, वही अपने आप में बहुत ही अप्रिशिएटेड थी। एक्टर के शायद यही बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आपको जाने और उससे आपको पहचान से मिलना है, वो सबसे खुशी की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्विज करूंगी और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आपको तुरंत जवाब देना है। ठीक है? बापूजी की अहमदाबाद की एक ऐसी चीज जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसको और जब सबसे ज्यादा खराब लगती है आपको। अहमदाबाद की, मैं चूंकि पैदा अहमदाबाद में हुआ हूँ, पढ़ाई मेरी वहाँ हुई है, तो अहमदाबाद की बहुत सारी चीजें पसंद आती है मुझे, बहुत मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तो एक चीज कहना बड़ा मुश्किल होगा मेरे। ओके, और एक ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? ये भी कहना मुश्किल होगा क्योंकि लगाव है मुझे। कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक, क्या ऐसा कुछ भी? हाँ, ट्रैफिक थोड़ा है कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के चले जाना वो अच्छी बात नहीं है। तो एक चीज बताइए, बापूजी के लिए वड़ा पाव या फिर जलेबी फाफड़ा? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। वड़ा पाव की भी आदत पड़ गई और जलेबी फाफड़ा तो मुझे अच्छा लगता ही है। एक बताना पड़ेगा पर। जलेबी फाफड़ा। ओके, खांडवी या ढोकला? दोनों, क्योंकि ढोकला भी कितना अच्छा है और खांडवी भी बहुत अच्छी है। मुझे दोनों बहुत पसंद है। एक उंगली चूज करनी पड़ेगी। अरे बाप रे, तो बड़ा मुश्किल। चलिए खांडवी। ठीक है। बापूजी की कोई एक ऐसी फेवरेट डिश जो वो किसी भी समय खा सकते हैं? किसी भी समय खा सकते हैं?
गुजराती डिश में तो दाल ढोकली मुझे बहुत पसंद है, कभी भी ओके। और क्या आप सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं? नहीं। नहीं। ओके। और कोई एक ऐसा रिचुअल या फिर एक हैबिट आपकी जो आप स्टेज पे जाने से पहले करते हो? जब स्टेज या फिल्म में जाता हूँ तो आई जस्ट नंबर 1 पहले अपने कैरेक्टर पे ध्यान देकर एक बार याद करता हूँ डिवाइन फोर्स को कि मैं अच्छे से कर पाऊँ, शक्ति मिले। ठीक है। जैसे अब आजकल का दौर आ रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं, तो उनको आप कोई सीख देना चाहेंगे, कॉमेडी या एक्टिंग से रिलेटेड कुछ भी? अगर एक्टिंग के रिलेटेड एक्टर्स के लिए तो यही कहूँगा कि सोच समझ कर आए, क्योंकि एक अनसर्टन प्रोफेशन है, कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, कई सारे एवेन्यूज हैं, बट कंपटीशन भी बढ़ा है, मगर सिर्फ ग्लैमर की वजह से ना है, उस पर काम करना है। एक सीरियस प्रोफेशन है, ये सीरियस प्रोफेशन लेना है आपको, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए और मेहनत करके तैयारी करके आए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, थोड़ी बहुत नहीं पूरी ट्रेनिंग करके आए। या एनएसडी में जैसे दाखिला लेने जाते हैं बच्चे, तो क्या वो आसान होता है वहाँ पे एडमिशन लेना या मुश्किल होता है? इतना आसान तो नहीं होता है, क्योंकि उनकी अलग अलग फेजेज होते हैं। पहले शायद रिटन टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, फिर नेशनल लेवल पे जो है, और कुछ ही लोगों को लेते हैं, तो मुश्किल तो है भाई इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत मजा आया आपसे बात कर। बट एक डायलॉग जाते जाते मैं आपसे बुलवाना चाहूंगी कि जो आप डायलॉग बोलते हैं, तू चाय बना रही है या मैं खुद बना लूं? हाँ, मैं तो यही थोड़ा अलग करके बोलूंगा कि भाई हमारा वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है जी सिनेमा पर खिचड़ी 2 का 3 नवंबर को, तो आपके जरिए दर्शकों को यही कहने वाला हूँ कि आप लोग हमारी फिल्म खिचड़ी 2 देख रहे हो या बाहर वालों से किसी को बुलाऊं दिखाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपसे सीखने को मिला बहुत कुछ। और मतलब मेरा बचपन से खिचड़ी देखते आई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए एक ड्रीम था आपसे इंटरव्यू लेना, आपसे बात करना। और मेरे पापा जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे इंटरव्यू देख के कि मैंने आपसे बात करी। थैंक यू सो मच। और सब खिचड़ी देखते रहें, खिचड़ी 2 का मजा लें जी सिनेमा पर, यही शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार। नमस्कार अनंग जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर धन्यवाद।